हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस महीने आपके लग्नेश जो आपके सबसे अशुभ भाव अर्थात षष्ठम भाव पर बैठे थे उनका राशि परिवर्तन होगा और केतु और सूर्य का जो ग्रहण दोष था वो भी इस महीने समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह महीना आप लोगों के लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला। क्या क्या प्रभाव इस महीने आपके ऊपर पड़ने वाला है, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। साथ ही साथ में इस महीने की जो इस महीने आपको उपाय करना है, कौन से उपाय करने हैं, हम इस बात की भी चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरा कोटानुकोट प्रणाम। चलिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने हमारे कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके लग्नेश कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी जो बनते हैं वह ग्रहों के सेनापति श्री मंगल देव बनते हैं। और मंगल देव कहाँ पर है, षष्ठम भाव पर आपके बैठे हैं, रोग ऋण शत्रु भाव पर बैठे हैं। और मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 14 सितंबर को। आपके षष्ठम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर डालेंगे। स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी मंगल देव की। भगवान सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन होगा इस महीने 17 सितंबर को सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके षष्ठम भाव पर प्रवेश करेंगे। वहीं पर सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा। कब होगा, 15 सितंबर को आपके ठीक चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। और उसी दिन बुध महाराज का भी राशि परिवर्तन होगा। यानी कि ध्यान सुनिएगा, 15 सितंबर को आपके ठीक बुध महाराज आपके पंचम भाव से निकलकर स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, अपने ही घर पर इनका राशि गोचर होगा। तो ये ग्रहों का राहु महाराज आपके ठीक 11वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर पूरा महीना रहेंगे, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव पर आपके 12वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए हम आपके स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला जो सुख है वो कोई और नहीं, पहलो सुख जो है वह निरोगी काया है। ध्यान दीजिएगा, आपकी काफी दिनों से आपकी हेल्थ खराब चल रही होगी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन चीजों में आप चल रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि ठीक तरीके से कार्य नहीं करती होगी, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा होगा। ये किसके कारण हो रहा है, ये ग्रहों के सेनापति मंगल देव के कारण, क्योंकि आपके षष्ठम भाव पर हैं, वो भी शत्रु के घर पे बैठे हैं। अपने बुध महाराज की राशि में बैठे मंगल और बुध में शत्रुता का भाव है। यहाँ पर 14 सितंबर को मंगल देव आपके सप्तम भाव पर पहुंचेंगे तो ये मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें आपकी दूर कर देंगे। एकदम से अंदर से आप हैप्पी रहेंगे, मन आपका हर चीज में बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा उस पीरियड में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ भी आपकी काफी हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा, अभी भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु 14 सितंबर के बाद हेल्थ में आपके काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो आपके स्वास्थ्य वगैरह आपका खराब चल रहा था तो उसमें आपको संपूर्ण तरीके से राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तू में ये चीजें आपकी पत्नी के साथ चल रही थी, इनमें भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानियां दाम्पत्य वैवाहिक जीवन से संबंधित है उनमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीने आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा, काम में भी बहुत अच्छा आपका मन लगता हुआ नजर आए। किंतु व्यवसाय के क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में रिस्क लेने का ये समय, ये महीना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर है, मित्र यारों का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, मित्र यारों में रुका हुआ फंसा हुआ धन ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धन की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव पर जाएंगे, पंचम भाव पर जाएंगे, शुक्र की स्थिति ठीक है, जिससे धन का इस समय धन के लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ रहा होगा। जहां पर आप कभी लाखों रुपए नहीं समझ रहे होंगे तो आज जो है 100-200 बचाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं इस समय पर लगे होंगे। ये प्रभाव क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर है, शत्रु राशि में, लेकिन फिलहाल में इस महीने धन से रिलेटेड आपका काफी उत्तम अच्छा रहेगा।
संघर्ष रहेगा थोड़ा, किंतु धन की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। हमेशा एक चीज हमारी आप याद रखिएगा कि धन कोई आसमान से नहीं बरसता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें धन की प्राप्ति होती है। तो धन की स्थिति थोड़ी परिश्रम रहेगी, लेकिन धन की स्थिति उत्तम अच्छी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, प्रेम प्यार की बात करते हैं। आपका प्रेम प्यार, जो लोग शादी से पहले प्रेम प्यार करते हैं उनके लिए कैसा ये समय रहेगा? देखिए, सूर्य स्वक्षेत्रीय है, ठीक रहेगा, किंतु इस समय आपस में दोनों कुछ ना मतलब कुछ जो है, कोई आपके अंदर जिस तरीके के एक कहते हैं ना आग भड़कती है, वो आपकी नहीं भड़क रही होगी। इस समय शांत होंगे, ना तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स ना इधर से। इस समय जो है मन जो है आप दोनों का प्रेम प्यार में दुखित तो होगा। इस समय जो है एक दूसरे को ना ही समझा पा रहे होंगे और ना ही खुद समझ पा रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति 17 सितंबर के बाद में आपकी बदल जाएगी। दोनों का जो मन है एक दूसरे की ओर लगता हुआ नजर आएगा। जो लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे वो संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं हम नौकरी की। भाई, नौकरी की जो आपकी काफी दिनों से परेशानी नौकरी से संबंधित चल रही थी, वो इस महीने दूर होगी। क्योंकि आपके देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के आपके स्वामी यानी षष्ठम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज बनते हैं। और बुध महाराज कहाँ पर हैं? बुध महाराज आपके पंचम भाव पर हैं। यही बुध महाराज 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कहाँ पर आ जाएंगे? आपके षष्ठम भाव पर आ जाएंगे। तो इस महीना पद में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी। जो लोग जॉबलेस वगैरह हैं तो उनको जॉब मिलने की संभावना इस महीने ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र बुध महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ इस महीने आपको कर्ज में भी राहत मिल सकती है, किंतु कर्ज से रिलेटेड ज़्यादा लेन देन ना करें, इस चीज़ का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, शुक्र आपके केंद्र पर बैठे हुए 15 सितंबर ठीक है, तो उसके बाद पंचम भाव पर आ जाएंगे, फिर भी ठीक है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जो तू में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कुछ शांत होते हुए नजर आएंगे इस महीने। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको इस महीने प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही क्योंकि केतु और शुक्र की युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं संतान का थोड़ा बहुत सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। किंतु संतान से आपको जो रिलेशन है वो आपको उत्तम अच्छे बनाकर इस बीच में रखने होंगे। भाग्य की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, तो संभवतः ही इस महीने भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि नहीं थी, वह रुचि आपकी पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी बढ़ती हुई इस बीच में नजर आएगी। जो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं बढ़ पा रही थी, आपकी लग रही थी, या कोई भी दान पुण्य इन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही दान पुण्य पूजा पाठ में आपका मन जो है उत्तम अच्छा लगता हुआ इस बीच में नजर आएगा। व्यवसाय की बातें करते हैं। देखिए, दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र की कर्म का फल, यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र तथा मेहनत का फल उतना ही आपको मिलेगा जितना आप करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। कर्म फलदाता आपके शनिदेव महाराज बनते हैं, द्वादश भाव पर हैं आपके, किंतु वक्री अवस्था में है। ये आप लोगों के लिए अच्छा है। वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज है, तो आप व्यवसाय क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस महीने आप व्यापार क्षेत्र में तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सम रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन हाँ, फिलहाल में पिछले महीने से आपको कुछ लाभ इस महीने आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। पिता के साथ में इस महीने आपकी अनबन होने की संभावना रहेगी। पिता के साथ में आप अपने रिलेशन जो है वो उत्तम अच्छे बनाकर रखें इस महीने, तो अच्छा रहेगा। पिता के साथ जितने अच्छे आप रिलेशन बनाकर रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। इस महीने कोई विश्वसनीय व्यक्ति से धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर ये महीना जो है आपको हर चीज़ के नौकरी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड हर चीज़ आपको बता दी। अब क्या उपाय करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने लग्नेश अर्थात मंगल देव का उपाय करिए। लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करिए। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार वाले दिन करिए। लाल रूमाल अपने जेब में रखिए मंगलवार वाले दिन। नॉनवेज, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन मत करिए मंगलवार वाले दिन। अगर आप हमेशा ना करिए तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल में थोड़ी सी रोली डालकर तांबे के पात्र में। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान श्री हरि की आराधना करिए और सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आचरण अपने शुद्ध रखिए। ये महीना अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीना आप जो है केसर का तिलक हर गुरुवार को अपने नाभि पर लगाएं।
इससे भी ये महीना आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी उत्तम, अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, बोली प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।